जय हिंद दोस्तों, मैं बसंत बसाक बसंत क्लासेस में आपका स्वागत है। सीटेट 2022 और ऑल स्टेट टीचर टेस्ट देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की का सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत। जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं एक तस्वीर, ये लेव वाइगोस्की का है, ठीक है। और इनसे संबंधित सवाल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है। जो भी स्टूडेंट सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे अंतिम तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में लेव वाइगोस्की के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए बोल रहे हैं आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सीटेट 2022 और किसी भी प्रकार के टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेव वाइगोस्की के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि वो कहाँ के थे और उनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए, लेव वाइगोस्की का जन्म 17 नवंबर 1896 में ओरसा, बेलारूस में हुआ था। देखिए, बेलारूस आज एक स्वतंत्र देश है, किंतु पहले ये रूस का ही हिस्सा था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई है, ठीक, वो है 11 जून 1934 को मॉस्को, रूस में, ठीक है। जन्म हुआ था ओरसा, बेलारूस, क्योंकि उस समय ये रूस का ही हिस्सा था। आज एक बेलारूस अलग देश है। और इनका मृत्यु जो हुई है मॉस्को, जो रूस की राजधानी भी है, ठीक है। इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको मिल गई। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और 15 सवाल को जरूर बनाइएगा कि आपसे कितना सवाल बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक था। सबसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका जन्म बेलारूस, रूस में हुआ था, क्योंकि उस समय उसका नाम बेलारूस था, ठीक है। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एग्जाम में पूछता है कि लेव वाइगोस्की ने किसका प्रतिपादन किया, तो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का। देखिए, एग्जाम में किसी भी तरह से कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं या सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आपको सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द मिल जाए तो समझना इसका आंसर लेव वाइगोस्की ही है, क्योंकि लेव वाइगोस्की इसी पर काम किया है विशेषता, ठीक है। आगे देखिए, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन, मतलब उनके साथ रह करके सीखता है। लेव वाइगोस्की ने क्या बताया अपने मनोवैज्ञानिक में, चूंकि एक मनोवैज्ञानिक था, लेव वाइगोस्की रूस का मनोवैज्ञानिक था और अपने रिसर्च में उसने बताया, चूंकि उनका सिद्धांत क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उसने कहा कि जो भी बच्चा होता है वह समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करता है, यानी इंटरेक्शन करता है। अंतःक्रिया का मतलब होता है समाज के साथ रहकर, समाज की घटनाओं को देखकर, बड़े व्यक्तियों को देखकर बच्चे सीखता है। तो इसको कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। समझ में आ गया। लेव वाइगोस्की के अनुसार है कि बच्चा पहले लर्निंग करता है, यानी पहले बच्चा सीखता है, तब बच्चे में विकास होता है। जबकि जीन पियाजे, ये भी एक बाल मनोवैज्ञानिक है, इनका थ्योरी थोड़ा सा उल्टा है, इनका जो विचार अलग है। उनका मानना है कि नहीं, पहले बच्चे में विकास होता है तब जाकर के बच्चा सीखता है, यानी लर्निंग करता है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के बीच, मनोवैज्ञानिकों के बीच थोड़ी सी अंतर है। लेव वाइगोस्की का कहना है कि पहले बच्चा सीखता है तब उसमें विकास होता है, जबकि जीन पियाजे कहते हैं पहले विकास होता है और बाद में बच्चा सीखता है। चलिए, बात समझ में आ गई। आगे देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति पर लेव वाइगोस्की ने काम किया था। एग्जाम में आपको मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम के पेपर में सामाजिक शब्द, अंतःक्रिया, भाषा,
संस्कृति, ऐसे शब्द एग्जाम का पेपर में दिखे ना तो इसका सीधा सीधा आंसर लेव वाइगोस्की ही होता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसी पर काम किया है। चलिए समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं तो लेव वाइगोस्की ने के जो सिद्धांत दिए थे उनका जो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है और सीटेट 2022 का जो दिसंबर में होने वाला है उसके लिए तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने सिद्धांत क्या दिया था, देखिए ZPD, आप देखते हो ZPD, इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। इनका दो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत ZPD वाला है। आपको याद रखना है कि ZPD क्या होता है। तो ZPD का यहाँ पर फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। इसका अर्थ क्या है समझिए। देखिए, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, यानी ZPD कहा जाता है। ठीक है, आपको हम समझाते हैं। देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये सर्कल है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा होगा। जैसे ये वाला हिस्सा जो है ना, ये कैन डू इंडिपेंडेंटली, यानी बच्चा के अंदर में बच्चा इस तरह का जो सिचुएशन है, इस तरह चीज़ों को वो इस एरिया के क्षेत्र को वो अपने से कवर कर सकता है, उसमें वो गुण है। ठीक है, लेकिन बच्चा सोचता है कि हमको ना यहाँ पहुँचना है, यहाँ का काम करना है। ठीक है, उनका यहाँ पे लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? बच्चा को यहाँ पहुँचना, ऊपर वाले भाग में। लेकिन बच्चा के अंदर में इतना गुण है कि वो यहाँ तक काम कर सकता है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पहुँचना चाहता है, अभी करता यहाँ पर, ध्यान सुनिए, बच्चा यहाँ करता है और बच्चा को यहाँ पहुँचना है। तो इसके बीच का जो ये अंतर है इसी को कहते हैं ZPD। बात समझ में आया? यानी कि वास्तविक विकास का क्षेत्र और संभावित विकास के क्षेत्र के बीच में जो ये अंतर है, इसी अंतर को कहा जाता है ZPD। ठीक है, और ZPD थ्योरी आखिर क्यों दिया? इसका अर्थ हुआ कि कोई भी बच्चा जो इस काम को कर सकता है और इसको वो किसी के मदद से कर सकता है। ठीक है, किसी को मदद से कर सकता है और यहाँ पे मदद मिलेगी तो तभी बच्चा अपना लक्ष्य को कंप्लीट कर सकता है। बात समझ में आ गया? ये उसका वास्तविक विकास क्षेत्र है, ये बच्चे का वास्तविक विकास क्षेत्र है और ये संभावित विकास क्षेत्र है। इसके बीच का जो ये अंतर है इसी को कहते हैं ZPD। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं इनका दूसरा थ्योरी। दूसरा जो थ्योरी है स्कैफोल्डिंग। देखिएगा यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं पार या ढांचा। ये क्या चीज़ है समझिए। वैक्सको द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। क्या मतलब? देखिएगा, जैसे यहाँ पर एक बच्ची को देख रहे हैं जो साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से चला नहीं पा रहे हैं, किंतु इनके पिता इनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि बच्चा साइकिल चलाना सीखे। तो क्या इस बच्ची का जो पिता है ये हमेशा उसको सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। इनका जो सपोर्ट है, इनका जो मदद है, ठीक है, इनका जो हेल्प है, ये क्या है? टेम्पररी है। यानी कि कुछ दिन तक वो बच्चे की मदद करेंगे ये और उसके बाद मदद करना छोड़ देंगे। तो जब भी किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बच्चे को टेम्पररी हेल्प दी जाती है ना, इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग या पार या ढांचा। उम्मीद करते हैं आप इनको अच्छा से समझ में आ गया। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ बताया था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसका अर्थ होता है कि बच्चा उन व्यक्तियों से अधिक सीख सकता है जिनके पास पहले से ही ज्ञान हो, जैसे टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड या आसपास के कोई भी व्यक्ति। बच्चे को वो चीज़ पता नहीं होगा तो किससे पूछेगा? वो टीचर से पूछेगा, क्योंकि टीचर को बच्चे से बेसी ज्ञान है। वो पेरेंट्स से भी पूछ सकता है, क्योंकि
पेरेंट्स को बच्चे से बेसी ज्ञान है, यानी कि जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है ना, तो बच्चे वहाँ पर आसानी से सीख सकता है। और इसके लिए कहा जाता है MKO, इसको याद रखिएगा, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, दोनों सिद्धांत आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाते हैं। चलिए आज का पहला सवाल देख लीजिएगा। आपको मैंने जितना बताया उससे संबंधित सवाल 15 सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा। प्रश्न 1 है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। आपको यहाँ पे 4 कथन दिया गया है और उनमें से वाइगोस्की का कथन थ्योरी क्या है। देखिए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। क्या लेव वाइगोस्की ने बताया? ये तो नहीं बताया कि पुरस्कार देना होगा। उसने कहा कि सामाजिक क्रिया से सीखेंगे, बड़ों के साथ रहकर सीखेंगे, अंतः क्रिया से सीखेंगे। इसका अर्थ हुआ पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। ये भी गलत है, चूँकि देखिए ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन 2 भी गलत है, क्योंकि इसके प्रयोग से संबंधित नहीं है। लेव वाइगोस्की का मानना है बच्चा समाज में रह के सीख सकता है, बड़ों के साथ अंतः क्रिया करके सीख सकता है, तो ऑप्शन 2 भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये भी गलत है। देखिए, आप किसी भी बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं। दंड देकर आप उसको सजा दे करके, मार कर, पीट के नहीं सिखा सकते हैं। और ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, एग्जाम में आपको कभी भी नेगेटिव वर्ड देखने को मिले ना, तो समझ जाना वो ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, तो अब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतः क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, सामाजिक किसके साथ, समवयस्कों और वयस्कों, यानी कि अपने उम्र के बच्चों के साथ और बड़े लोगों के साथ बच्चे सामाजिक अंतः क्रिया करके सीखते हैं, उनको देखकर सीखते हैं। और लेव वाइगोस्की के अनुसार ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, और सॉरी तीसरा क्वेश्चन आ गया, आपको दूसरा क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है, यानी वाइगोस्की और जीन पियाजे के बीच में क्या अंतर है। मैंने आपको पहले थ्योरी में बता दिया, देखते हैं उस ऑप्शन कहाँ मिलता है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना है, क्या ऐसा अंतर है? ये तो अंतर नहीं है। ठीक है, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, और चौथा है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो देखिए, ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की संकल्पना, ये जीन पियाजे मानते थे। उनका मानना था, जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, लेकिन ये तो लेव वाइगोस्की ने नहीं सब कहा। इसका मतलब ये अंतर उसमें नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा है बच्चों को एक पालन पोषण की परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका को लेकर क्या अंतर था? ये तो अंतर उनके बीच में नहीं था। उनके बीच में अंतर था कि लेव वाइगोस्की का मानना था कि पहले बच्चा क्या होता है, सीखता है और बाद में, ठीक है, उसमें विकास होता है। ये लेव वाइगोस्की का मानना है। पर जीन पियाजे का मानना क्या था कि पहले विकास होता है। ठीक है, तो विकास होना, सीखना, ये तो भाषा और चिंतन का विषय है। इसीलिए लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे के बीच में जो अंतर है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण को लेकर अंतर है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? आखिर बच्चों में संज्ञान कैसे आता है? बच्चे की सोचने की समझ, थिंकिंग पावर कैसे बढ़ता है बच्चे की? ठीक है, इसकी को बोलते हैं हम लोग संज्ञान। ठीक है, संतुलन से, सामाजिक अनोन्य क्रिया से, मानसिक प्रारूप
का समायोजन करने से या उद्दीपक अनुक्रिया से। तो देखिए लेव वाइगोस्की ने सामाजिक पर जोर दिया था, ठीक है, किस पर जोर दिया था? सामाजिक क्रियाओं पर। तो यहाँ पर जो होगा सामाजिक अनोन्य क्रिया, इसका अर्थ होता है समाज के साथ साथ रहकर बच्चे सीखता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अनोन्य क्रिया का अर्थ हो गया इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? किसके अनुसार? लेव वाइगोस्की के अनुसार। यदि आप देखिए, आप कल शिक्षक बनने वाले हैं, कल का मतलब भविष्य, ठीक है, आप भविष्य में शिक्षक बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। आप उस समय बच्चे के आकलन कैसे करोगे? तो यहाँ पर आपको देखना है किसके? लेव वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण और वस्तु परक बहु विकल्प प्रकार के प्रश्न। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन कौन सही होगा, कौन गलत होगा। देखिए, मानकीकृत जो परीक्षण होता है ना, ये गलत होता है, ये नेगेटिव वर्ड है। आपको हम एक दिन एक ऐसा वीडियो देंगे जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड होगा, जिसके आधार पर आप देख करके ऑप्शन को तुरंत कह पाएंगे कि ये गलत होगा कि ये सही हो जाएगा। देखिए, मानकीकृत का अर्थ हुआ स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड का अर्थ होता है कि सभी बच्चों को एक ही नज़र से देखना। देखिए, आप सभी बच्चों को कभी भी एक नज़र से नहीं देख सकते। हर बच्चे जो होते हैं ना, हर बच्चे जो होते हैं उनके सीखने का जो क्षमता अलग अलग होता है, इसलिए तो आप मानकीकृत परीक्षण नहीं कर सकते हैं। क्या तथ्यों पर याद कराएंगे आप? याद करना भी नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। बच्चे को याद नहीं करा सकते हैं। बच्चे के मस्तिष्क में संरचना का विकास हो, वो तथ्यों की रचना करे, याद नहीं। क्या वो उसको आप तथ्यों पर आधारित MCQ क्वेश्चन देंगे, MCQ देंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन देंगे, 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन देंगे? क्या इससे आप बच्चे के जो विकास को समझ पाएंगे? नहीं पाएंगे। ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा, 3 भी गलत हो जाएगा, 2 भी गलत हो जाएगा, और सही ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट का अर्थ होता है कि सभी बच्चे को ऐसे कार्य दे जो सब कोई मिलकर काम कर सके। इससे बच्चे क्या होगा ना, एक बच्चे दूसरे बच्चे को देख करके सीखेगा, और इससे आप उसका आकलन कर सकते हैं कि कौन बच्चा कितना सीखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। अभी आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया क्या होता है, वास्तविक विकास और संभावित विकास का जो अंतर है वही तो ZPD है। तो यहाँ पर आपको ZPD देखना है, ठीक है। अध्यापक के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन 3 देखिएगा, 3 में है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका। देखिए, आपको मैंने समझाया था ना, 3 तरीके से समझाया था ना। यहाँ पर देखिए, बच्चे इस काम को कर सकता है, अंदर वाला काम को, ठीक है, बच्चे जो है इस काम को कर सकता है, लेकिन बच्चे का मंजिल तो ये वाला काम है। तो इसके बीच का जो अंतर है, इसी को क्या बोलेंगे, ZPD कहेंगे। और ये कहाँ कैसे पहुंच पाएगा, जब उसको सही सहायता मिल पाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे देखिएगा अब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और सॉरी, 5 का क्वेश्चन था ना, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 से हो जाएगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार, यानी उनके अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है। इसका मतलब हुआ, क्वेश्चन का मतलब हुआ कि बच्चे अपने आप क्यों बोलते हैं। कोई बच्चे अगर बोलेंगे अपने आप तो क्यों बोलेंगे। देखिए, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, इसलिए क्या बच्चे बोलते हैं अपने आप से, ये तो नहीं, गलत है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करती है। ऑप्शन 2 ही सही हो जाएगा, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, बच्चे क्यों बोलते हैं,
बच्चे इसलिए बोलते हैं, देखिएगा आप अक्सर किसी बच्चे को कि बच्चे ना कोई काम करे ना बोलता रहता है कि ये करना है, वो करना है, इस चीज़ को वहाँ लगाना है। तो इसका अर्थ हो भाषा का विकास हो रहा है। वहाँ पर भाषा का प्रयोग अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए करते हैं। ठीक है। और 3 भी देख लेते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, ये तो गलत बात है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित हैं, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। आखिर उसके सिद्धांत का क्या मतलब? देखिए, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। ये तो नो आ गया मियाँ, ये तो पहले ही गलत हो गया। नेगेटिव वर्ड को आपको काट देना है। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ये भी गलत बात है भाई, सबका बुद्धि अलग अलग होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि समाज में सहयोग के द्वारा ही काम होता है। देखिएगा आप, समाज में जो काम होता है सहयोग के द्वारा होता है, और सहयोगात्मक समस्या का समाधान करने से बच्चा जल्दी सीखता है। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का मानना वही है कि सामाजिक क्रिया करके, और सामाजिक क्रिया में सहयोगात्मक कार्य होता है, और इसको हम देखने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्तिगत आया ना, तो व्यक्तिगत में नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन का आपको हम क्या करते हैं ना, होमवर्क देते हैं। आप घर से आप कमेंट करके बताइएगा, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने पर, अनुकरण करने पर, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे, यहाँ पे खाली जगह है, और अपने तरीके से उस स्थिति के, ठीक है, अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको देखो तर्कसंगत, आत्मसात, सक्रियकरण या निर्माण। तो देखिए, बच्चे क्या होता है ना कि एक कोई वाद विवाद करेंगे, एक टीम में, ग्रुप टीम में क्या करेंगे बच्चे, कुछ इधर कुछ इधर, और किसी टॉपिक पर सवाल दे दिया जाए, बच्चे जो वाद विवाद करेंगे, यहाँ पर देख पाते हैं वाद विवाद करना कि आपस में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चे यहाँ पर आत्मसात करेंगे, किसी बात को वो सीखेंगे, ग्रहण कर लेंगे, और किस रूप में, तो सामूहिक रूप में। ठीक है, समझ में आ गया। 10वां प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बस वो तो उस समय आपको बता दिया था। इसका आंसर देखिए, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। 3 है, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बताइए क्या ऑप्शन होगा। आपको मैंने जस्ट इस तरह का एक सवाल और कराया, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए अपने आप से बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? इस तरह का भी सवाल आपको मैंने कराया। देखिए, इसका आंसर क्या हो सकता है, आप बताइए सीधा। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनन्य क्रिया। आपको बताए ना, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चे क्या होते हैं, इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। मतलब बच्चे समाज में रहकर, बड़ों को देख करके, और अपने उम्र के बच्चों के साथ रह करके सीखते हैं। तो ऑप्शन सीधा एक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब 12वां क्वेश्चन।
मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे? आपको मैंने इस क्लास के शुरू में बताया था वो कहाँ के थे। जापान, रूस, फ्रांस, चीन। बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका सही जवाब है वो रूस के थे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा आप। सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? सवाल समझ में आया? देखिए, विकास जो है, विकास अधिगम से स्वादी है। अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ऑप्शन यही सही है, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए कैसे। लेव वाइगोस्की ने क्या कहा था कि बच्चा पहले लर्निंग करता है तब बच्चे में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाता है। अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। और देखिए, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा कि यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है। क्या ये जरूरी है कि आपके माँ बाप अच्छे होंगे, उनके संस्कार अच्छे हो तो अभी आपके बच्चे भी ऐसे होंगे? ऐसा नहीं है। यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है। और आपको पढ़ने की जरूरत क्या है, सीधा ऑप्शन लगा दो। सामाजिक शब्द आया तो समझना वाइगोस्की साहब है। तो बच्चों में जो बाल विकास के बारे में कहा है उन्होंने कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के उत्पाद के स्वरूप बच्चों में क्या होता है, विकास होता है। समाज में जैसा दिखता है बच्चा उसमें उस तरह का गुण आता है। सिंपल सी बात है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेड-पी-डी का प्रत्यय दिया गया। प्रत्यय का अर्थ हुआ सिद्धांत, कंसेप्ट। किसने दिया था? बंडूरा ने, पियाजे ने, स्किनर ने या वाइगोस्की ने? तो इसका जवाब हो जाएगा वाइगोस्की साहब ने, चूंकि आपको मैंने सबसे पहले जेड-पी-डी पढ़ा दिया आज। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको जब भी मैं अपलोड करूं तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है।